गुड आफ्टरनून, मैं सीए पवन कुमार सोनी बोल रहा हूँ। लेट अस सी, आज की शॉर्ट वीडियो में हम क्या चेक करेंगे। आज के शॉर्ट वीडियो में हम लेट फी वेवर चेक करेंगे। हम चेक करेंगे हाउ टू फाइल द रिटर्न बाय एसएमएस फॉर नील रिटर्न और ईवीसी एंड अदर अपडेट्स। ओके, नाउ लेट अस सी। नाउ कम 57/2020 से गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन लेके आए हैं, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने लेट फी का रिलीफ प्रोवाइड किया है। अप टू 500, मैक्स टू 500 रुपीज आपको पे करना होगा और कहीं कहीं नील पे करना होगा। अब देखिए उन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले उन्होंने जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक का उन्होंने क्या किया था, लेट फी को वेव किया था, जिसको हमने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में इन्होंने क्या किया है, इस नोटिफिकेशन में क्या किया कि फरवरी 2020 से लेकर जुलाई 2020 तक का उन्होंने जो नोटिफिकेशन के लिए किया है कि भाई यहाँ पे हम आपको लेट फी वेव दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं रिटर्न के लिए दे रहे हैं जो इस टैक्स पीरियड में इस क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन के लिए यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है ये हम देखते हैं हमारे टेबल में। सबसे पहले नोटिफिकेशन क्या कहता है कि जो ये क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन रहेंगे जो कॉलम 2 में लिखे रहेंगे वही सिर्फ एलिजिबल रहेंगे हमारे रिलीफ के लिए। ओके, जो यहाँ पे हु फेल टू द फर्निश फॉर द टैक्स पीरियड। ओके, ये जो टैक्स पीरियड है, ये जो टैक्स पीरियड में फिर से रिपीट करता हूँ। अब हम यहाँ देख सकते हैं मोर देन 5 करोड़ के लिए सिर्फ 3 ही टैक्स पीरियड है। इसका मतलब सिर्फ 3 टैक्स पीरियड के लिए लेट फी का वेवर है, बाकी के लिए मोर देन 5 करोड़ के लिए नहीं है, और लेस देन 5 करोड़ के लिए जुलाई तक का टैक्स पीरियड के लिए वेवर है। ओके, ये बहुत मेन चीज है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन मेंशन कॉलम 4 के हिसाब से इस तारीख तक रिटर्न नहीं भरा तो उनको लेट फी वेवर होगा। कब होगा? अगर उन्होंने वो रिटर्न 30 सितंबर 2020 तक भरा तो, नहीं तो नहीं होगा। ओके, और कितना होगा? उनको लेट फी का वेवर पूरा मिल जाएगा, उनको सिर्फ भरना होगा 500 रुपीज सीजीएसटी, सॉरी 250 सीजीएसटी 250 एसजीएसटी, टोटल 500 उनको भरना होगा, और कहीं कहीं नील रहेगा। अब नील कहाँ रहेगा? जहां सेंट्रल टैक्स पेबल पूरी तरह से नील रहेगा। नाउ व्हाट इज सेंट्रल टैक्स पेबल? ये हमने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि 1 जुलाई से इसका इफेक्टिव होगा, तभी पता चलेगा कि पोर्टल क्या समझता है। क्या सेंट्रल टैक्स पेबल बिफोर आईटीसी रहेगा या आफ्टर आईटीसी कंसीडर करेगा? अगर वो बिफोर आईटीसी करेगा, इसका मतलब इवन तो मेरा सीजीएसटी अगर मेरा आउटपुट सप्लाई भी है तो भी वो मेरे को 500 का लेट फी भरना पड़ेगा। और अगर आफ्टर पकड़ता है कि भाई मैंने कोई कैश पेमेंट किया है क्या सीजीएसटी का एसजीएसटी का, तो वो पकड़ेगा। नाउ अब पोर्टल ने क्या किया है, अभी हमने चेक किया 1 जुलाई को जब हमने रिटर्न भरा तो हमने ये चेक किया है कि पोर्टल ने उसको ये चेक किया कि बिफोर आईटीसी सेटअप आपका कोई टैक्स पेबल है क्या वहां पे, मतलब इन शॉर्ट आपका आउटपुट सप्लाई है क्या, है तो आपको वहां पे लेट फी 500 रुपीज लगेगी, और नहीं है तो नील लगेगी। हम एक टेबल के थ्रू देखते हैं। अब ये टेबल आपने लास्ट टाइम भी वीडियो में देखा था, तो टेबल शायद आपको पता होगा, फिर भी मैं ओवरव्यू करा देता हूँ। टेबल में मैंने सिर्फ एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड किया, लेट फी मैक्स करके मैंने ऐड किया, बाकी इस टेबल में कोई भी चेंजेस नहीं है, बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं है। तो मोर देन 5 करोड़, लेस देन 5 करोड़। अब मोर देन 5 करोड़ में जैसे हमने थोड़ी स्लाइड के पहले हमने बात की थी कि सिर्फ फरवरी मार्च अप्रैल के लिए ही मैक्सिमम लेट फी 500 रुपीज है, उसके बाद में कोई भी लेट फी का वेवर नहीं है मोर देन 5 करोड़ के लिए, और लेस देन 5 करोड़ के लिए जुलाई तक ये मैक्सिमम 500 रुपीज की लेट फी लगेगी। अब यहाँ पे 2 पहलू में आपसे बात करना चाहता हूँ। पहला पहलू ये है कि एग्जाम्पल लीजिए कि मार्च 20 का रिटर्न आज 3 जुलाई, आज के दिन इसकी लास्ट डेट है रिटर्न भरने के लिए लेट फी वेवर को। लेट फी अगर आपको नहीं लगनी है, ठीक है, आज अगर मैंने रिटर्न भर दिया तो कोई लेट फी लगेगी नहीं, पर सपोज मैंने कल 4 जुलाई को रिटर्न भरा तो क्या मुझे लेट फी 500 रुपए लगेगी कि 50 रुपए लगेगी? क्योंकि पर डे 50 रुपीज है, तो आपको मैक्सिमम 500 रुपए लगेगा और आपको लगेगा मिनिमम 50 रुपीज पर डे। तो कल अगर आप रिटर्न भरोगे तो 50 रुपीज आपको लेट फी लगेगी। ओके, दूसरा यहाँ पे ये कि कुछ डीलर ने यहाँ पे लेट फी ऑलरेडी पे कर दी ये नोटिफिकेशन आने के पहले, तो उनका क्या होगा? उसका पोर्टल ने सिर्फ रिप्लाई दिया है कि जो भी एक्सेस पेमेंट अगर आपका डीलर ने किया है फरवरी मार्च अप्रैल के लिए, तो उनको वो रिक्रेडिट उनके लीजर में हो जाएगा इन द ड्यू कोर्स। ड्यू कोर्स कब होगा ये पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये टेबल अपना क्लियर हो गया, इसमें और कुछ खास बात नहीं है, ये 500 रुपीज की लेट फी है। आगे चलते हैं, ईवी बिल में वैलिडिटी में एक्सटेंशन किया। पहले वैलिडिटी में क्या एक्सटेंशन था, पहले ये हम देखते हैं। पहले जब कोविड-19 स्टार्टिंग के पीरियड में क्या आया था कि अगर आपका ईवी बिल वैलिडिटी 20 मार्च से 15 अप्रैल तक एक्सपायर हो रहा है तो उसकी ड्यू डेट उन्होंने 30 अप्रैल कर दी थी। मैं रिपीट करता हूं, एक्सपायर हो रहा है तो 30 अप्रैल। अब नया अपडेट क्या आया है कि अगर आपका ईवी बिल 24 मार्च के पहले आपने जनरेट किया है और उसकी वैलिडिटी
एक्सपायर हो रही है ऑन और आफ्टर 20 मार्च के बाद में उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो रही है, तो उसकी एक्सटेंड हो गई है 30 जून। इन शॉर्ट 24 तारीख के पहले अगर आपने ईवीबी जनरेट किया है और उसकी 24 तारीख के बाद में अगर उसका एक्सपायर हो रहा है ऑन आफ्टर 20 मार्च के बाद कभी भी एक्सपायर हो रहा है, तो एक्सपायरी डेट एक्सटेंड कर दी गई है 30 जून तक। नोट कीजिए कि अगर ईवे बिल 24 मार्च के पहले क्रिएट होना चाहिए, उसी के लिए ये नोटिफिकेशन आया। ओके, नाउ अब क्या हुआ था कि पिछले कोविड-19 के पीरियड में 35/2020 से एक नोटिफिकेशन आया था। काफी सारे ड्यू डेट्स उन्होंने गवर्नमेंट ने पहले पिछले दूसरे नोटिफिकेशन से बढ़ा दिए थे, ड्यू डेट्स बढ़ा दिए थे, इंटरेस्ट की रिलीफ दी थी, लेट फी का वेवर दिया था, ये सब गवर्नमेंट ने किया था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उसी नोटिफिकेशन 35 नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या किया है कि जहां पे कोई स्पेसिफिकली पूरे एक्ट में कहीं सेक्शन में डेट का पार्ट दिया कि भाई इस तारीख तक वो काम पूरा हो जाना चाहिए, उसको गवर्नमेंट ने क्या किया है कि भाई कोई भी तरह का कंप्लीशन है, कंप्लायंस है, चाहे वो ऑफिसर करे चाहे वो आप पर्सन करो। उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग, एनी नोटिस, इंटीमेशन, सैंक्शन, अप्रूवल, या एक पर्सन क्या करेगा, टैक्सेबल पर्सन या पर्सन क्या करेगा, एक अपील फाइल करेगा, रिप्लाई फर्निशिंग रिपोर्ट करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा, किसी भी तरह का कोई भी रिप्लाई है, कोई भी काम है, तो उसको 30 जून तक गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया था। अब क्या हुआ है, क्योंकि अभी परिस्थिति अभी भी सुधरी नहीं है इंडिया की, तो गवर्नमेंट ने उसको नोटिफिकेशन 55 लेके आए और उसको एक्सटेंड कर दिया है 31 अगस्त तक। ओके, 31 अगस्त तक उसको एक्सटेंड कर दिया है। हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि कुछ सेक्शन है जो इसमें इन्होंने यहाँ पे एक्सक्लूड किए हैं। आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे वो सेक्शंस लिखे हैं डिटेल्स में कि कहाँ है। जैसे कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पे ऑलरेडी रिलीफ अलग से प्रोवाइड की गई है, कुछ ऐसे सेक्शन है जहाँ पे रिलीफ की करंट नेसेसरी प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन है, तो उन्होंने वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किया है। पावर ऑफ अरेस्ट है, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किया है। पेनल्टी सेक्शन 122, 129, सेक्शन 68 का जो है वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, तो कुछ सेक्शन में कोई चेंज नहीं। उसके अलावा इनके अलावा सभी पूरे सेक्शन में जहाँ भी कोई डेट है वो डेट उन्होंने 31 अगस्त कर दिया है। ओके, नाउ अब नई चीज क्या है, आपको पता है कोविड के पीरियड में डिजिटल सिग्नेचर का इशू था, तो उसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि कंपनीज को अलाउ कर दिया गया कि आप 3B का रिटर्न आप ईवीसी के थ्रू फाइल कीजिए। ठीक है, अब हुआ इशू की जीएसटीआर 1 क्यों नहीं हो फाइल, तो इमीडिएटली गवर्नमेंट ने एक्ट किया, हालांकि लेट एक्ट किया, 1 महीने भर कम से कम लेट एक्ट किया। जीएसटीआर 1 का भी 27 मई से लेकर 30 नौ तक अगर आप ईवीसी के थ्रू कंपनीज का रिटर्न है तो आप वो फाइल कर सकते हो। तो नाउ एट द मोमेंट आज की तारीख में 3B और 1 ये दोनों हम ईवीसी के थ्रू फाइल कर सकते हैं फॉर कंपनीज। ओके, नाउ अब एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपका जीएसटीआर 1 जो कि रिटर्न नहीं है, आउटवर्ड सप्लाई है, और आपका जीएसटीआर 3B जो रिटर्न है आपका गवर्नमेंट के हिसाब से, उसको आपको नील है और आपका कुछ भी वहां पे ट्रांजैक्शन नहीं और आपको फाइल करना है, तो पहले क्या होता था, हमको पोर्टल पे जाके सब प्रोसीजर फॉलो करके हमको उसका रिटर्न भरना पड़ता था। ठीक है, अगर रिटर्न लेट भरते थे तो उसका भी हमको लेट फी लगता था 10 रुपीज पर डे के हिसाब से। तो अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, उसमें कह रही है आप एसएमएस के थ्रू भी आप यहाँ पे फाइलिंग आप कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, कब से इफेक्ट होगा उसका हम आगे देखेंगे। ओके, ये बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट अपडेट दिया गवर्नमेंट ने कि आपके पास कोई दूसरे कैश लेजर में हेड में पैसा जमा है, चाहे माइनर हेड हो या मेजर हेड हो, और आपको चाहिए कि दूसरे हेड में पैसा चाहिए जहाँ पे सेट ऑफ करने के लिए आपको रिटर्न भरने के लिए, तो गवर्नमेंट ने फॉर्म लॉन्च किया है PMT 09 जो कि बहुत पहले अवेटेड था, बहुत लेट ये गवर्नमेंट ने दिया, लेट में टेल यू। ओके, तो इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल समझिए कि मेरे पास IGST में बैलेंस आ रहा है 20,000 रुपीज और मेरे को पेमेंट आ रहा है 17,000 रुपीज SGST में। पहले क्या होता था कि मेरे को अलग से 17,000 का SGST में कैश में पेमेंट करना पड़ता था और IGST चाहिए तो मैं रिफंड क्लेम कर सकता हूँ। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि आप IGST से जितना चाहिए उतना आप SGST में ट्रांसफर कर लीजिए या CGST में ट्रांसफर कर लीजिए या कहीं से भी कोई ट्रांसफर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म का नाम है PMT 09, आसानी से सब पूरा काम हो जाएगा। लास्ट है जो कि आपको सबको पता है कि GSTR 9 और 9C की ड्यू डेट जो थी पहले उसको 30 सितंबर 2019 कर दी गई है। एक ही चीज इसमें खास ये है कि ये अभी नोटिफिकेशन के थ्रू चेंज हुआ है, ना कि ROFD की वजह से। ये क्यों, ये आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। ओके, अब हम ये देखते हैं कि 3B का रिटर्न हमें नील या 1 का रिटर्न हमें नील कैसे भरना है। इसके लिए कुछ 5 कंडीशन है जो आपको पहले सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, फिर ही आप SMS के थ्रू नील रिटर्न भर पाओगे। पहला क्या है कि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहना चाहिए, ये ठीक है, टिक कर देते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है
कि आपका यूनिक मोबाइल नंबर आपके यूनिक जीएसटी नंबर से अपडेट होना चाहिए। कहने का मतलब क्या, से फॉर एग्जांपल आपके फैमिली में 3 नंबर है, आपके फैमिली के 3 रजिस्ट्रेशन नंबर है जीएसटी में, तो ऑब्वियसली आपने क्या किया होगा, तीनों में आपका खुद का मोबाइल नंबर दिया होगा। ऐसे वक्त पे ये आपका नील रिटर्न का एसएमएस के थ्रू नहीं जाएगा, आपको पोर्टल से ही करना पड़ेगा। अगर आपको एसएमएस के थ्रू करना है तो आपको पहले पोर्टल पे जाके आपका मोबाइल नंबर यूनिक आपको जीएसटी के लिए देना होगा, और उस यूनिक मोबाइल नंबर से ही आप सिर्फ एसएमएस करके आप फाइल कर पाएंगे। आपके कोई भी पेंडिंग टैक्स, लेट फी, इंटरेस्ट पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। अगर रहेगा तो वो एसएमएस के थ्रू नहीं जाएगा। पुराना कोई भी रिटर्न पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, और आपके पोर्टल पे आपने लॉगिन करके कोई डाटा उस महीने के लिए सेव नहीं करना चाहिए, तो ये आप ये रिटर्न एसएमएस के थ्रू भर पाएंगे। लेट अस सी नाउ, ये बहुत ध्यान से देखिए कि एसएमएस हम नील से कैसे भर पाएंगे। ओके, लेट अस गो बैक। ओके, नाउ जी स्टेप 1 क्या है कि सबसे पहले आपको टाइप करना है NIL नील, उसके बाद में स्पेस देना है, फिर आपको टाइप करना है 3B, फिर स्पेस देके आपको आपका जीएसटी नंबर टाइप करना है, और उसके बाद में आपको एक स्पेस देके टैक्स बिल टाइप करना है। जैसे सपोज मई 2020 है या जून है, सपोज फॉर एग्जांपल जून महीने का करना है, तो 062020 आपको लिखना है, और ये मैसेज आपको सिंपल 14409 को सेंड करना है। नील स्पेस 3B स्पेस जीएसटी स्पेस आपका टैक्स बिल। अब होगा कि जैसे ही आप एसएमएस भेजोगे आपको रिवर्ट आएगा, एक 6 डिजिट का कोड आएगा। ये कोड वही नहीं जो आपका ईबीसी कोड है, यही इस तरह कोड है, आपको वैलिडेशन कोड इसको इन्होंने नाम दिया है। कोड आप पेपर पे नोट कर लीजिए क्या कोड है। आपको थर्ड स्टेप करनी है कि आपको फिर से नया एसएमएस टाइप करना है, CNF स्पेस 3B स्पेस आपका कोड आपको टाइप करना है, और वो एसएमएस आपको सेंड करना है 14409। नंबर याद रखिए 14409। इसके बाद में क्या होगा, आपको इसके बाद में आपको ARN नंबर आपको मिल जाएगा कि आपका ये ARN नंबर है, आपको मैसेज आ जाएगा। अगर आपको कुछ हेल्प में गरज है तो आप हेल्प करके टाइप कर सकते हैं, हेल्प स्पेस 3B 14409, आपको हेल्प के भी इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। अब एक्चुअल में करके देखते हैं किस तरह से ये एसएमएस जाएगा। हम टाइप करेंगे जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जीएसटी नंबर आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि रैंडमली नंबर है, कुछ भी नंबर टाइप किया हमने, एक्सेस लिखा है, तो नील स्पेस 3B आपका जीएसटी नंबर स्पेस करके हमने ये मई 2020 के लिए पकड़ा है, तो 052020 ये टाइप करके हम सेंड कर देंगे 14409 को। फिर बाद में क्या होगा कि हमको एक 6 डिजिट का वैलिडेशन कोड आ जाएगा। हमने एग्जांपल ले लिया कि यहाँ पे वो कोड आया 654321। ओके, उसके बाद में हम एसएमएस टाइप करेंगे CNF स्पेस 3B स्पेस 654321, और हम सेंड कर देंगे 14409 को। ओके, तो हमको एक ARN आ जाएगा, ये मैंने रैंडम नंबर लिखा है, आपको आपके मोबाइल पे एसएमएस आ जाएगा कि आपका ये फाइल हो चुका है। तो इस तरह से ये सिंपल तरीके से आप एसएमएस के थ्रू भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, अगर आपका रिटर्न नील है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।